हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, फाइनली नवरात्र शुरू हो चुके हैं और पहला दिन माँ शैलपुत्री का हम सभी ध्यान करते हैं। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने ना जानी। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। नवरात्र का आगाज हो चुका है और इस वर्ष ये नवरात्र पूरे 9 दिन चलने वाले हैं, यानी 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। और इस बार ग्रहों के ऐसे अद्भुत संयोग बने हैं। बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति से नवरात्र गज केसरी योग में प्रारंभ हुआ है। ब्रह्म योग है और इसलिए ये सभी के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। मैया रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर पधार रही हैं और माता अपने भक्तों को एक विशेष संकेत भी देती हैं। नवरात्र के 9 दिनों में 3 वैदिक युग की देवियां पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 विभिन्न स्वरूपों की हम उपासना करते हैं। इन्हें ही हम नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। जो नवरात्र के पहले 3 दिन होते हैं, ये माँ पार्वती के 3 स्वरूपों की बखान की जाती है, जबकि अगले 3 दिन माता लक्ष्मी के स्वरूपों का और आखिरी के 3 दिन माँ सरस्वती के स्वरूपों की पूजा अर्चना का विधान आता है। नवरात्र की ये 9 देवियां हमारे संस्कार, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ी हैं। और नवरात्र के प्रथम दिन की जब हम बात करें तो इन 9 स्वरूपों में माँ जो देवी है दुर्गा मैया, इनकी प्रथम देवी माँ शैलपुत्री को समर्पित दिवस है। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा और शैलपुत्री का जन्म शैल से यानी पत्थर से हुआ था, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माँ को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी कहा गया है। इस दिन आपको शैलपुत्री माँ के जो जीवन की कथन है या पाठ है उसे ज़रूर सुनाना चाहिए। माँ का ध्यान करते हुए माँ की बात सुननी चाहिए। एक बार कहा जाता है प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने बहुत सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना तो कि उनके पिता एक अत्यंत ही विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा और अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने बहुत सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया है। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए हैं। परिजनों के ऐसे व्यवहार को देखकर उनका मन बहुत दुखी हो गया और सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की और वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। और वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर डाला और फिर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई और इन्हें ही हम हेमवती और पार्वती माता के नाम से भी जानते हैं। नंदी नामक वृषभ पर सवार माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल सुशोभित है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। त्रिशूल 3 शक्तियां ज्ञान, श्री और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ज्ञान यानी सरस्वती, श्री अर्थात महालक्ष्मी और शक्ति का मतलब है माँ कालिका। माँ शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल होने का यही अर्थ है कि विद्या, धन और शक्ति तीनों ही इनके अधीन हैं और माँ शैलपुत्री की भक्ति से ये तीनों शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है।
साथ ही महाशक्ति अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश भी इसी त्रिशूल से करती है। इन्हें समस्त वन्य जीव जंतुओं का रक्षक भी माना गया है। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे दुर्गम स्थलों पर स्थित बस्तियों में शैलपुत्री माँ के मंदिर की स्थापना की जाती है, ताकि वो स्थान सुरक्षित रह सके। और देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की साधना का संबंध चंद्रमा से ही होता है। काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार कुंडली में चंद्रमा का संबंध चौथे भाव से है, अतः माँ शैलपुत्री की साधना का संबंध मनुष्य के सुख सुविधा, माता, निवास स्थान, पैतृक संपत्ति, वाहन सुख और चल अचल संपत्ति से भी होता है। ज्योतिष में हम मानते हैं कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा किसी नीच ग्रह से प्रताड़ित है, चंद्रमा नीच का है, उन्हें माँ शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ फल देता है और ये सीधा मन से संपर्क रखता है। मनुष्य के जो साधक हैं उसकी मनोविकृति दूर होती है और मनोवांछित लाभ के लिए माँ शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए। सबसे उत्तम समय होता है शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच इनकी साधना करनी चाहिए, और नहीं तो जब आप माँ दुर्गा की पूजा करें उस समय कर सकते हैं। जो भी कठिन साधना करना चाहते हैं, ज़्यादा जप करना चाहते हैं, वो रात को 10:30 बजे के बाद कर सकते हैं। गंगा जल या गौमूत्र से स्थान को शुद्ध कर लीजिए। चौकी ले लीजिए, चौकी कोई भी हो सकता है, पाटिया हो लकड़ी का, या फिर आप चांदी की चौकी ले सकते हैं। उस पर एक घड़ा जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना कर लीजिए। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका जो आपको आता है, या तो स्थापना विधि देख करके आप कर लीजिए। इस प्रकार से स्थापना करिए और फिर माँ की आपको षोडश उपचार पूजन करना चाहिए, क्योंकि पहला दिन है नवरात्र का। तो जो लोग कलश स्थापना करेंगे वो पूरे षोडश उपचार पूजन करेंगे। माँ का आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्बा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य और धूप दीप नैवेद्य, फल पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा और मंत्र पुष्पांजलि से माँ शैलपुत्री को अर्पित कर उनका आवाहन करें और माँ का सबसे प्रथम ध्यान कर आवाहन करें। शैलपुत्री की साधना के लिए साधक को अपना मन मूलाधार चक्र में स्थित करना चाहिए। इससे आपका ये चक्र जागृत होता है और यहीं से योग चक्र प्रारंभ होता है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो बोले ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। इस प्रकार से माँ का ध्यान करें। बोले या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस प्रकार से माँ का आवाहन करके सभी दिशाओं का, नदियों का, तीर्थों का कलश में आवाहन करें। फिर माँ शैलपुत्री के स्तोत्र का पाठ करें। प्रथम दुर्गा त्वं हि भवसागरः तारिणीं, धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। त्रिलोकजननी त्वं हि परम आनंद प्रदीयमान, सौभाग्य आरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। चराचरेश्वरी त्वं हि महामोह विनाशिनी, मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार से माँ को प्रणाम करें। माँ का ये स्वरूप बेहद ही शुभ माना जाता है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल पुष्प है। वृषभ पर विराजमान देवी हैं जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। हे देवी, वृषभ पर आप विराजित हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प है और 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। इस प्रकार से माँ का आवाहन करें। पूर्णेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थिताम, प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटांबर परिधानां रत्न किरीटा नामा अलंकार भूषितां, प्रफुल्ल वंदना पल्लवधरां कांतकपोलां तुगकुचां कमनीयां लावण्यां स्नेहमुखी क्षीणमध्यां नितंबनीं। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शम शैलपुत्री दिव्यै नमः।
इस प्रकार से बोलते हुए आपको पूजन करता है। और माँ शैलपुत्री का रंग, पसंदीदा रंग पीला है। इस दिन पीले वस्त्र आप धारण करें। बृहस्पति का भी प्रतीक माना गया है। मांगलिक कार्य में भी पीला रंग सर्वश्रेष्ठ होता है। और जहाँ एक और वैराग्य से हम जुड़ते हैं पीले रंग से, वहीं पवित्रता और मित्रता, ये दोनों इसके शुभ लक्षण हैं। श्रृंगार में माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चंदन अर्पित करना चाहिए, फूल चढ़ाइए। प्रसाद में भी पीले फूल से श्रृंगार कीजिए। इनका पसंदीदा रंग, फूलों में इन्हें श्वेत पुष्प बहुत पसंद है। चमेली इनका पसंदीदा फूल है। कमल का पुष्प मिलता है तो कमल का पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। कमलगट्टे के बीजों से इनका श्रृंगार कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको इनका श्रृंगार करना चाहिए। भोग में शुद्ध देसी घी का ही प्रसाद अर्पित करें। गाय का घी अर्पित कर सकते हैं। इससे भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। मन और शरीर दोनों निरोगी रहते हैं। और मावे से बनी चीज़ों का भी आप भोग लगा सकते हैं। जो कथा मैंने आपको पहले सुनाई, ये सुनना चाहिए। और अंत में धूप दीप से इनकी आरती करें। और आरती उतारने के बाद माँ को भोग लगा करके सभी में प्रसाद वितरण करना चाहिए। आप चाहें तो केवड़ा मिश्रित मखाने की खीर का भी इस दिन भोग लगा सकते हैं। और शाम के समय अपने घर पे 2 लौंग और कपूर अवश्य जलाना चाहिए। जो लोग भी साधना कर रहे हैं वो नवरात्र के पहले दिन सुबह उठ करके, जल्दी उठ करके, स्नान आदि करके लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर दुर्गा माँ की तस्वीर या शैलपुत्री माँ की तस्वीर रख सकते हैं। और उस पर आपको शम लिखना है और मनोकामना गुटिका जो आपको प्राप्त हुई होगी वो लिखनी है। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर शैलपुत्री मैया का ध्यान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। इस मंत्र को बोलकर हाथ में लिए गए फूल, मनोकामना गुटिका जो है माँ के तस्वीर पर आपको छोड़ देनी है। और फिर माँ का ध्यान मंत्र जो मैंने पहले भी बताया, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां विशारूढ़ां विशूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं, ये बोलते हुए आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः जो आपकी मनोकामना गुटिका है माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ देना है। प्रसाद अर्पित करना है। और कम से कम आपको 21 माला का ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः ये मंत्र का जप आपको करना है। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माँ से प्रार्थना करें, आरती करें, कीर्तन करें और शैलपुत्री माँ का कवच अवश्य धारण करें। ओमकारः में शिरः पातु मूलाधार निवासिनी, ह्रींकार पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी, श्रींकार पातु वदने लावण्या माहेश्वरी, हुंकार पातु हृदयं तारिणी शक्ति स्वघृत, फटकार पात सर्वांगे सर्वसिद्धि फलप्रदा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः इस मंत्र की 1 माला का आप और जप कीजिए। इस प्रकार से शुभता प्राप्त होती है। और सच्चे मन से शैलपुत्री की इस प्रकार आराधना करने वाले भक्तों की माँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बोलिए ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। माँ की आप स्तुति कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथम दुर्गा त्वं हि भवसागरः तारिणीं, धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। त्रिलोकजननी त्वं हि परम आनंद प्रदीयमान सौभाग्य आरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। चराचरेश्वरी तम ही महामोह विनाशिनीं, मुक्ति भुक्तिदायिनीं शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार से माँ शैलपुत्री की सच्चे मन से आराधना करें। और जो कन्याएं इस उपाय को करती है उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है। शैल यानी पत्थर और माँ आपके जीवन में दृढ़ता लेकर के आती, स्थिरता लेकर के आती है। और माँ शैलपुत्री की साधना का संबंध जब वास्तु पुरुष के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार देखते तो इंदु से है। इंदु यानी इसकी दिशा पश्चिम उत्तर है, यानी वायु कोण। पंच महाभूत की श्रेणी में इनका आधिपत्य जल स्रोतों पर है। अतः निवास स्थान में जो आपका, जहाँ पर जल का स्थान है, शुद्ध चलायमान पानी को एकत्रित करते हैं, जैसे ओवरहेड वाटर टैंक्स आदि। तो जिन व्यक्तियों के निवास स्थान पर पानी से दीवारों में सीलन आ रही है, जिनके घरों के नल बंद हैं, निरंतर उनके टंकी से पानी आदि टपकता है, जिनकी मासिक आय अच्छी है लेकिन खर्चा बेकाबू है, बचत नहीं होती, तो माँ शैलपुत्री की साधना करें, ये सर्वश्रेष्ठ है। रोज शाम के समय आपको 9 दिन तक घर में कपूर जलाना चाहिए और कपूर से ही माँ की आरती करनी चाहिए। जो लोग भी वैवाहिक जीवन में कष्ट भोग रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में कष्ट भोग रहे हैं, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। और इस प्रकार से नवरात्र पूजन के प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री के ध्यान मंत्र, स्तुति, स्तोत्र, कवच पाठ करने से चंद्रमा से जुड़े समस्त दोष भी समाप्त हो जाते हैं।
माँ की आरती करनी चाहिए। जिनको नहीं आती है मैं नीचे दे रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। शैलपुत्री माँ बैल सवार करे, देवता जय जयकार, शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू माँ कहलावे, जो तुझे सुमरे सुख सो सुख पावे, रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती जिसने तेरी उतारी, उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र जपाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे, मनोकामना पूरी कर दो, चमन सदा सुख संपत्ति भर दो। बोलिए श्री दुर्गे मात की जय, अम्बे मात की जय, माँ शैलपुत्री देवी की जय, नवरात्र के प्रथम दिवस की जय। आज के लिए इतना ही। अपने परिवार वालों से सभी से इस कथा को सुने सुनाएं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।